राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हस्तरेखा के बारे में तो मैं नहीं बताना चाहता हूँ। आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि अगर कभी किसी व्यक्ति के घर में लक्ष्मी रूठ गई हो, जैसे कि वो बहुत कोशिश करता है, मेहनत करता है धन कमाने के लिए, और धन आ भी जाता है तो टिकता नहीं, और कुछ लोग तो व्यापार के लिए पूरी जोर लगाते हैं, फिर भी बिजनेस बढ़ता ही नहीं। कोई भी रीज़न हो, किसी ने बाधा कर रखी है, या कोई भी ग्रह नक्षत्र अच्छे ना हो, कोई भी कारण हो, अगर आप धन चाहते हैं ताकि आपका परिवार का गुजारा चल सके, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, ये सारे बहुत खर्चे बहुत होते हैं। मनुष्य को अगर धन ना मिले तो कुछ नहीं कर सकता। वो धन की शक्ति, माता लक्ष्मी की कृपा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस कुछ ही समय में आप इस चीज़ को देखेंगे कि दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। पहले छोटे छोटे जो है रास्ते बनेंगे, फिर बड़े बड़े रास्ते बनेंगे, और फिर आपको लगेगा कि हाँ, प्रभु सब बातें सुनते रहते हैं। जो मेरा बताने का मतलब है वो है शिवलिंग, शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है जो शक्ति रूप में होती है। आपने ज्योतिर्लिंग में कई बार देखा होगा, जो धरती होती, धरती से ही, बेस से ही वो स्टार्ट हो जाती है। उसमें माता का अंश होता है और शिव जी का लिंग और माता पार्वती, ये शक्ति रूप में होती है। और एक होता है जो आपने देखा होगा बाजार में मिलते हैं, जिसमें नीचे थोड़ा सा स्टैंड सा होता है, फिर माता की शक्ति और शिवलिंग। जो नीचे स्टैंड सा होता है वो डमरू के आकार का होता है। वो भगवान नारायण, भगवान विष्णु नारायण, उनके वो हस्त कमल हैं ऐसे। जो नीचे डमरू का जो आकार होता है वो हस्त कमल है। नॉर्मली हमको यही शिवलिंग देखने को मिलते हैं। बाकी जो शक्ति वाले जो शिवलिंग है वो तो सिर्फ ज्योतिर्लिंग में ही देखने को मिलते हैं। तो जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर तो कोशिश यही किया जाता है कि हमें बैठ के ही उन पर जल चढ़ाना चाहिए। और जो डमरू वाले आकार के होते, भगवान शिव जी के हस्त पे जो शिवलिंग है नारायण जी के, उनके ऊपर कभी भी बैठ के जल नहीं चढ़ाया जाता है। उनको एक ऊंचे स्थान पे रखा जाता है और खड़े होकर के जो है उन पर जल चढ़ाया जाता है। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है, गणेश जी का आवाहन किया जाता है, और फिर उसके बाद शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाए, दूध चढ़ा सकते, दही चढ़ा सकते, इतनी अलग अलग मनुस्मृति है। लेकिन जो आज मैं आपको विधि बता रहा हूं वह है बेलपत्र, बेलपत्र का। बेलपत्र ये वो विधि है जिससे कि आपके सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे। कितना भी बुरा प्रभाव आपके घर पे हो, ये बेल जो है, इसकी चढ़ाने की मैं विधि बताता हूँ कि आपको पहले गणेश जी का आवाहन करना है। फिर उसके बाद जो है ये बेल पत्र को दो तरह से देखेंगे। पीछे एक जो ऐसे नर्व्स निकली है और एक तरफ बिल्कुल चिकना होता है। तो आपको ये जो डंडी जो आ रही है, ये डंडी को बिल्कुल आखिरी छोर से बिल्कुल धीरे से तोड़ देना है। और ये जो चिकना वाला जो पदार्थ है, ये चिकना वाला अंश जो है ये भगवान को अर्पित करना है, जिसमें कि मूलतः ये 3 पत्तों के जो बीच की जो ये डंडी है, जो ऊपर वाली जो डंडी है, अगर आप देख सकते हो तो ये जो ऊपर वाला जो पत्ता है, इसकी जो ये डंडी है, ये शिवलिंग पे होना जरूरी है। और शिवलिंग पे चढ़ाते समय ये अंगूठा और अनामिका, ये ऐसे दोनों को ऐसे लेना है, और ये चिकना वाला शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, और ये जो बीच की डंडी शिवलिंग पे होना जरूरी है।
लेफ्ट वाला हाथ ये राइट वाले कोनी पे रख देना, और जो मंत्र आपको आता है वो मंत्र आप बोल दीजिए और शिवलिंग पे आप चढ़ा दीजिए। आप ये नित्य करिए। 3 महीने के बाद आप ये छोड़ ही नहीं पाएंगे। जितने बंद रास्ते थे सब खुलना शुरू। आप नोट कर लीजिए आपके बैंक में कितना पैसा था जिस दिन आप पहला दिन शुरू करने जा रहे हैं। 15 दिन के बाद से उसमें फ़र्क दिखना शुरू। 3 महीने तक आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फर्क। इसमें और भी तरीके होते हैं इस पावर को और बढ़ाने के लिए, इसका लाभ और उत्पन्न करने के लिए। अगर आपको बेलपत्र की जगह शमी का पौधा अगर मिल जाए, उसकी पत्ती आप चढ़ाएंगे तो वो एक पत्ती 1,00,000 बेलपत्र के बराबर होता है। उसकी एक पत्ती बहुत छोटी वाली, और अगर वो पूरी एक डंडी चढ़ाएंगे तो कईयों लाख बेलपत्र के बराबर होता है। शमी का पौधा अगर आपको कहीं मिलता है तो वो उसको एक ये बात मान के चले कि वो स्वयं ईश्वर है। उसका बिल्कुल अपमान नहीं होना चाहिए कि आप गए फटाफट पूरा पूरा पेड़ तोड़ लाए। उसकी एक बार एक पत्ती तोड़ ली तो आपको ये ध्यान देना है कि उसमें अगर पत्तियां कम हैं तो तोड़नी नहीं चाहिए। वो साक्षात देवी रूप है। वो अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, उसमें भी वही है कि डंडी पीछे नहीं ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। और अगर शमी का पौधे में फूल अगर मिल जाए, 2 फूल मिल जाए, एक गणेश जी के ऊपर और एक शिवलिंग के ऊपर, तो एक शमी का जो पत्ता होता है उससे 1,00,000 गुना ज्यादा पावर जनरेट हो जाती है उसके पुष्प द्वारा। और कितने लाख बेलपत्र चढ़ाने पर समझ लो वो पुष्प के बराबर होता है। मैं इसको गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति ये प्रयोग करे, लेकिन गणेश जी की आवाहन करने के बाद ही ये कार्य करना चाहिए। बगैर गणेश जी की पूजा के ये नहीं किया जाता है। इससे अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9899489023। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।